हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। एंड आज के दिन में ये बहुत ज़रूरी है शेयर करना। जितना हम इस पॉइंट को शेयर करेंगे उतना ही हम सबके लिए ये फ़ायदे की बात रहेगी। दोस्तों, मुझे एक हफ्ते से तकरीबन कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। एंड यस, मैं आइसोलेशन में हूँ अभी। तो मैं अपना यही एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ अपना सेल्फ आइसोलेशन में, कैसा मेरा हेल्थ अपडेट है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, मुझे कैसे पता लगा मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या रहा, क्या मेडिकेशन मुझे डॉक्टर्स ने दी। तो मैं चाहूँगी ये सब आपके साथ शेयर करूँ ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिएगा और क्या पता किसी की मदद आ जाए, इस वीडियो को देख के किसी को हेल्प हो जाए, किसी का एक्सपीरियंस जो है मेरे उससे किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ सारी मेरी स्टोरी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मुझे कोरोना जो है उस कांटेक्ट में कैसे आया होगा। अकॉर्डिंग टू मी मुझे कब कोरोना वायरस ने कांटेक्ट किया, मैं वो उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ। मैं एक नेशनलाइज्ड बैंक में एज एन मैनेजर वहाँ जॉब करती हूँ और मेरी पब्लिक डीलिंग है। तो बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो डेली आके मुझे मिलते हैं, हमारा 1-to-1 कांटेक्ट होता है। तो उस वजह से क्या होता है, यू कांट से भी कब कौन सा कस्टमर किस कंडीशन में आ रहा है, वो कौन सा वायरस से कॉन्टेक्टेड है, या हम जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशंस रख लें हमारी ब्रांच में, बट स्टिल देर आर चांसेस कि आप कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो जाएं, क्योंकि आपके इतने लंबे वर्किंग आवर्स हैं। आप सुबह 10 से लेकर शाम को 7 बजे तक आप डीलिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो ब्रीच कर जाएं और कोई ना कोई हमें ऐसा वायरस वाला जो है वो अफेक्ट कर जाए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये मुझे जो कांटेक्ट हुआ है वायरस का, ये मेरे वर्क प्लेस से ही हुआ है, क्योंकि अदरवाइज़ हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, कहीं पे हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, सिर्फ अपना ज़रूरी काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं। तो ये होपफुली मुझे लग रहा है ऐसा कि ये ऑफिस से ही मुझे कांटेक्ट हुआ है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे पता कैसे चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। हुआ यूँ, फ्राइडे तक मैं ऑफिस गई थी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रूटीन में जाते हैं हम। तो उस दिन फ्राइडे को सारा दिन मुझे काफ़ी बॉडी एक रहा, मतलब मुझे बॉडी में बहुत पेन रहा ऑफिस में सारा दिन, बट स्टिल फीवर नहीं था, गला ख़राब नहीं था, सिर्फ बॉडी पेन था। तो मुझे लगा शायद वीकेंड है, कोई थकावट करके या वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से मे भी हो सकता है पेन हो। तो फ्राइडे जैसे भी ऑफिस में निकला, इट्स ओके। तो फ्राइडे रात को क्या हुआ, खाना खाने के बाद मुझे हल्की सी जैसे आंखें जलती हैं, तो मुझे लगा जैसे कि मुझे फीवर हो रहा है, थोड़ा आइज़ जल रही थी। मुझे था जल्दी से मैं सो जाऊं काम ख़त्म करके, बॉडी में पेन तो ऑलरेडी था ही सारे दिन का। तो फ्राइडे को इस वजह से मुझे थोड़ा सा आंखें जली और मैं आराम से सो गई। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं, मुझे लगा थकावट का होगा ये। तो फ्राइडे भी ऐसे निकल गया। अभी जब सैटरडे मॉर्निंग को मैं उठी, सैटरडे मॉर्निंग ऑफ था क्योंकि वो ऑफ था उस वीकेंड पे। तो सुबह उठ के सेम वही बॉडी पेन था, आइज़ जल रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने फ़ीवर चेक किया तुरंत, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर इंट्यूशन हुआ भी फीवर जैसा लग रहा है। तो मैंने अपना फ़ीवर चेक किया, बट रीडिंग वाज नॉर्मल, दैट इज़ 98.4। तो इसीलिए हमने इसको सीरियसली नहीं लिया। मेरे फैमिली कहते भी तुम रेस्ट करो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, 2 घंटे आराम करो। कॉम्बी फ्लेम ले ली मैंने और इससे भी आराम करो, ठीक हो जाएगा आपका जो बॉडी पेन है। तो मैंने मेडिसिन ली, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेस्ट किया और 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद मैं जाग गई। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जब मैं रेस्ट करके उठी तो कंडीशन वही थी। इनफैक्ट अब बॉडी पेन थोड़ा बढ़ गया था। तो मैंने जैसे तैसे करके लंच वगैरह बनाया और उसके बाद मैं फिर अपना काम वाम करती रही। लेकिन एक स्टेज पे आके मुझे लगा भी अब मेरी बॉडी है गर्म हो गई है, काफ़ी गर्म मुझे फील हुआ। तो मैंने थर्मामीटर लिया तो उसमें रीडिंग चेक करी। ये शाम की बात है, अराउंड 4 साढ़े 4 बजे।
तो जब मैंने अपना रीडिंग चेक करी एंड टेम्परेचर जो था उस टाइम था 99.8। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड एट दैट टाइम कि अरे ये तो फीवर आ गया। तो बड़ा उस टाइम टेंशन हुआ एंड एकदम से होता ना आपके दिमाग में स्ट्राइक करते हैं। तो इमिडिएटली मी एंड माई हस्बैंड वी थॉट कि ये तो फीवर आ गया है, घर में छोटा बच्चा भी है, 3 साल की मेरी बेटी है काशवी। तो हमें था भी ये तो फीवर आ गया। तो इमीडिएटली हमने कुछ नहीं सोचा, बस मैंने मेरे जो पास आसपास मेरा मोबाइल उठाया, मेरी वाटर बोतल उठाई और मैं तुरंत एक अलग थर्ड रूम जो है हमारा जिसमें हम कम आते जाते हैं, उस रूम में मैं खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। मैंने अंदर से लॉक लगा लिया और बिना मेरी बेटी को बताए, बिना उससे मिले, सिर्फ मेरी वाटर बोतल ली और मैंने अपना मोबाइल लिया और एक तो जो बेड पे मेरे ईयरफोन्स थे, एक आधी बुक थी मेरी, बस वो लिया और मैं तुरंत अलग कमरे में आके अपने आप को आइसोलेट कर लिया मैंने। अभी फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो उसी टाइम फिर मेरे हस्बैंड ने, मैं तो फटाफट आ गई इस रूम में अलग से। उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेडिसिन ली, हमारे मेडिकल जो बॉक्स है उसमें से मेडिसिन निकाली, थर्मामीटर निकाले और हमारे पास ऑक्सीमीटर था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी लास्ट ईयर कोविड पॉजिटिव आ गए हैं हस्बैंड। तो ऑक्सीमीटर था हमारे पास, डोलो थी, एजिसिप थी, जो भी बेसिक जो दवाइयाँ हैं वो, ये और वेट वाइप हो गया, वाटर, एक गर्म पानी की केटल हो गई और इस टाइप से कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है वो मेरी फटाफट एक कलेक्ट करी, एक लिफाफे में डाल के उन्होंने मुझे चुपके से रूम में दे दिया। मैंने बड़ी दूर से मास्क लगा के, डबल मास्क लगा के उनसे ले लिया। तो इस तरीके से मैं सैटरडे को इवनिंग तक इस रूम में आ गई और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट मैंने कर लिया। अभी फिर क्या हुआ, जैसे मैंने आइसोलेट कर लिया खुद को, तो मैंने मेरी एक जो मेरे पास डायरी थी, मैंने उसके अंदर अपनी रीडिंग नोट करनी स्टार्ट कर दी फीवर की, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट था, क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग में हैं, हम सारा दिन एक पब्लिक के बीच में रहते हैं जहाँ कम से कम 100-150 आदमी आता है। तो हमें थोड़ा सा अंदर से इंट्यूशन आ जाती है, अभी मे भी ये कोरोना का ही वायरस हो। तो इस वजह से हमने रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। इनफैक्ट मेरे पास 2 थर्मामीटर थे, मैं उन दोनों, एक डिजिटल और एक नॉर्मल, तो मैं इन दोनों थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नोट करने लग गई डायरी में। ऑक्सीमीटर से SpO2 लेवल प्लस पल्स रेट जो है नोट करने लग गई। तो सैटरडे की शाम को 6-7 बजे के अराउंड तक मुझे फ़ीवर 100+ हो चुका था और अब मुझे हल्का सा अपने गले में थोड़ा सा जैसे होता ना तीखा सा कुछ खराश लगने लग गई थी, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन थी और टेम्परेचर बढ़ रहा था, इस वजह से बैक एक बहुत ज़्यादा थी, हेड एक बहुत था, बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा था। सिर दर्द मेरा इनफैक्ट 2 दिन से था, मैं पहले मेंशन करना भूल गई, सिर दर्द मुझे 2 दिन से चल रहा था ऑफिस में। बट वही है, जब फीवर आया तो ये सब सिम्टम्स की तरफ आपका ध्यान जाता है, भी ये सारे सिम्टम्स तो कोरोना के ही हैं। तो उस दिन मेरा फ़ीवर 100 आ गया बाय 7। तो तुरंत जो है मैंने एक डोलो ले ली और एक एजिथ्रोमाइसिन भी ले ली। वो दोनों लेके मैंने रेस्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना बेड पे आके लेट गई और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। तो मैंने अपना मेडिसिन ली और मैं लेट गई। फिर दोस्तों सैटरडे की रात 9 बजे तक मेरा जो फ़ीवर था वो 100.5 हो गया। फिर डोलो लेने के बाद भी वो फ़ीवर नहीं उतरा। तो जैसे तैसे करके हमने खाना वगैरह करके, मेरे हस्बैंड ने कुछ अरेंज किया, मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने अपना सो गई मैं, क्योंकि डोलो तो ऑलरेडी मैंने ली हुई थी 6 बजे के अराउंड की। तो मैंने खाना खाया और मेरे पे बिल्कुल स्टैमिना नहीं था, तो मैं फिर से लेट गई। उसके बाद मेरी नींद खुली रात को 12:30 बजे। तो 12:30 बजे मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपना टेम्परेचर जब चेक किया रात को 12:30 बजे, तो वो 101 था। तो उस टाइम मैं बहुत घबरा गई और तब तक डोलो लिए हुए मुझे 6 घंटे हो गए थे। तो मैंने फिर से एक डोलो और ली नींदों में ही और मैं सो गई। उसके बाद दोस्तों जैसे तैसे रात निकली और संडे को मॉर्निंग में फ़ीवर था, सेम कंडीशन थी, फ़ीवर अभी भी गया नहीं था डोलो लेने के बाद भी। तो मैंने क्या किया, उसके बाद और कोई हेल्प थी नहीं, तो मैं खुद ही जाके मैं अपना खुद ही ड्राइव करके नियर बाई एक हॉस्पिटल में गई। वहाँ पे मैंने अपना टेस्ट का सैंपल दे दिया, RT-PCR टेस्ट का मैंने सैंपल दिया और वो सैंपल देके मैं तुरंत घर आ गई और अपना सेल्फ आइसोलेट हो गई। उसके बाद तो मेरा टेस्ट रिज़ल्ट आना था आफ्टर 48 आवर्स।
मैंने संडे को करवाया था, तो उसका रिज़ल्ट आना था ट्यूसडे को। तो एक्चुअली वो संडे था, तो कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे, तो ओपीडी भी नहीं मिली। मैं जस्ट एमरजेंसी में गई और उन्होंने मेरा कोरोना सैंपल ले लिया और मैं घर वापस आ गई। अभी क्या हुआ फिर, जब ट्यूसडे को टेस्ट रिज़ल्ट आना था, ट्यूसडे तक ऐसे ही चलता रहा। मैं फीवर में थी, डोलो लेती रही, एजिसिप लेती रही, बट स्टिल फीवर टूटा नहीं था। फीवर तब से लगातार आ रहा था। थोड़ा सा गला ख़राब था, थोड़ी सी खांसी आ रही थी, बट तब से ऐसा ही चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ट्यूसडे को मेरा रिज़ल्ट आना था। तो ट्यूसडे को मेरे पास कोई 11 बजे तक कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने उस हॉस्पिटल में टोल फ्री पे कॉल करके कंफर्म किया कि ऐसे मैंने संडे को टेस्ट करवाया था, उसका रिज़ल्ट पता करने। तो दे पीपल सेड कि आपकी रीसैम्पलिंग होगी। उन्होंने मेरे को बोला आपकी रीसैम्पलिंग होगी, आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, कोई सैम्पल कलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी है, तो आप हॉस्पिटल आ जाइए और रीसैम्पलिंग करिए। तो काफ़ी बुरा भी लगा। ये उस टाइम मेरे इतना हिम्मत भी नहीं थी, मेरी बॉडी बहुत पेन में थी, मैं फीवर में थी और आप बारी बारी नहीं जा सकते हॉस्पिटल में, तो बट स्टिल क्या कर सकते थे। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल अगेन। मैंने फिर से अपना कोविड टेस्ट करवाया वहाँ पे। इस टाइम मैंने अपना रैपिड टेस्ट भी करवा लिया, बिकॉज ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे एग्जैक्टली प्रॉपर जो दवाइयाँ होती हैं कोविड की वो स्टार्ट होने में। तो ट्यूसडे का दिन था, मुझे सैटरडे से फीवर आ रहा था, तो मैंने बोला ट्यूसडे को रैपिड टेस्ट भी करवा लेते हैं। तो मैंने अपने दोनों सैंपल दिए और मैं फिर से घर आ गई और अपना आइसोलेशन में अपने आप में फिर से आ गई। तो जो ट्यूसडे को सैंपल दिया, तो रैपिड का जो रिज़ल्ट था वो विद इन 2 आवर्स आ गया एंड दैट केम आउट टू बी पॉजिटिव। तो मैं ज़्यादा शॉक नहीं थी, क्योंकि मुझे आइडिया था भी ये कोरोना ही है। मुझे पता लग गया था तब तक, क्योंकि जो सिम्टम्स आ रहे थे और जो एक्सपोज़र है मेरा वो यही कह रहा था कि ये कोविड ही होगा। तो रैपिड टेस्ट जो था वो मेरा पॉजिटिव आ गया। तो उसके तुरंत बाद हमने, हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट किया और जो पूरा कोर्स है कोरोना की मेडिसिन का, फेबिफ्लू और बाकी जितना भी जिंक है, कैल्शियम है, स्टेरॉयड है, सब स्टार्ट कर दिया लेना इमीडिएटली। हमने फार्मेसी से घर पे मेडिसिन मंगवा ली और हमने स्टार्ट कर दी मेडिसिन लेनी। तो ट्यूसडे से प्रॉपर मेरी दवाई स्टार्ट हुई है। ट्यूसडे, टुडे इज़ संडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऑलमोस्ट 5 डेज़ हो गए हैं मुझे प्रॉपर मेडिसिन लिए। और आज जो है मुझे सुबह से फीवर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि 6 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। हाई फीवर आ रहा था जब से मैंने मेडिसिन स्टार्ट की है, तब से मेरा फीवर जो है वो एक ग्रेड कम होता जा रहा है। 101 से 100 हो गया, 99 हो गया, 99.5 हो गया, ऐसे करते करते अभी वो नॉर्मल पे है। और थोड़ा गला भी ठीक है, इतना ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं है। बाकी मेडिसिन अभी भी चल रही हैं। अभी भी डॉक्टर ने मुझे 1 वीक की मेडिसिन दी थी, वो लिए। और हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में उनसे कंसल्ट करेंगे, हमारे फैमिली डॉक्टर से, कि फ़र्दर वो क्या आगे इंस्ट्रक्शन देते हैं, टेस्ट करवाने हैं या मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या कोई चेंजेस करने हैं मेडिसिन में। तो वो हम अभी उनसे भी कंसल्ट करेंगे आज। दोस्तों, मैं अभी तक की आपसे बात करूं अगर, तो 1 हफ़्ता हो गया है मुझे सेल्फ आइसोलेशन में और कोरोना पॉजिटिव हुए। तो जो मुझे लगा, एक तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गेम है मोस्टली ये यहाँ की गेम है, मेंटल गेम है। अगर आप दिमाग में अगर आप सोच लोगे भी मुझे कोरोना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो आप बहुत वीक पड़ जाओगे, आप इसको अच्छे से फाइट नहीं कर पाओगे। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। जो भी आपके सिम्टम्स हैं वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करते रहिए। जो भी मेडिसिन का रिएक्शन है, जो भी आपको फीलिंग है अपनी बॉडी में भी, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, उसको अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप जो है अपना जो मेंटल स्ट्रेस है उसको आप दूर कर सकते हैं बाय शेयरिंग। क्योंकि वैसे भी एक रूम में बंद हो चुके हैं, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आप रूम में बंद हो गए हैं, तो आप इस चीज़ को ऐसा मत सोचिएगा भी बस दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ, अब क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा नहीं है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। 1 हफ़्ता है आपके पास, आप इस टाइम को जैसे मर्जी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप मेडिटेशन करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए, ड्राइंग करिए, बुक्स रीड कीजिए, नेट पे बड़े अच्छे कंटेंट हैं, बुक्स रीड कीजिए, मूवीज़ देखिए, योगा कीजिए,
और अगर आपके रूम के साथ कोई बालकनी वगैरह है आपको, जैसे कि मेरे रूम के साथ बालकनी है, उसमें प्लांट्स हैं, आप थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड कीजिए। आपके रूम में फ्रेश एयर आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है सारा दिन बंद रूम करके मत बैठिए। अगर कोई विंडो है, कोई डोर है, उसको खोल के रखिए ताकि फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन आपके रूम में आता रहे और आपको जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो ना आए। और आप एक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करिए जिसके अंदर आप अपना बॉडी टेम्परेचर, SpO2 लेवल और पल्स रेट, तीनों चीज़ें हर 2-2 घंटे बाद नोट करिए। और वो रीडिंग आप अपने डॉक्टर से शेयर करते रहिए। एटलीस्ट 1 हफ्ते तक आपको ये शेयर करना है, 1 हफ्ते तक नोट करिए ताकि आपको अपने बॉडी का पैटर्न पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी जो है वो कोविड को किस तरीके से फाइट कर रही है। तो ये मैं बहुत ज़रूरी आपको एक सजेशन दूंगी, आप ज़रूर इसको नोट करिए। मैं आपको अभी एक सेकंड वीडियो में अपना सारा रूम टूर करवाऊंगी कि कैसे मैंने अपना रूम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, कैसे मैं डायरी अपनी मेंटेन कर रही हूँ, कैसे मैं अपना मेडिटेशन एंड बाकी सब एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घबराइएगा नहीं, अपना प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, फ्रूट लीजिए, खाना खाइए तीनों टाइम, क्योंकि जो मेडिसिन्स हैं कोरोना की वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब जो मेजर है वो इसकी जो मैं ले रही हूँ फेबिफ्लू, ये मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं। जो मेरी मेडिसिन है फेबिफ्लू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट ज़रूरी है आपके शरीर में होना। तो आप प्रॉपर डाइट लेंगे तभी आप इसको फाइट कर सकती हैं, ठीक है ना। आप में तभी आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी इसको लड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे रोकना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि एक बार मैं आपको अभी 1 हफ्ते का अपनी जर्नी शेयर कर सकती हूँ, वो मैंने आपको भी कर दी है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना रूम टूर करवाऊँगी और कैसे मैंने अपना रूम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है वो सब दिखाऊंगी आपको, सो दैट आप लोग भी देखो और आपको कुछ मोटिवेशन मिले। एटलीस्ट कुछ लोग जो हैं वो मेरी वीडियो देख के मोटिवेट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक प्लीज़ आप वीडियो देखिए, इसको शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास, ताकि किसी को भी हेल्प अगर इससे मिले तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो स्टे कनेक्टेड, आप अपना हिम्मत से ये टाइम निकालिए। जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी ये टाइम जो है वो ऐसे ही निकाल सकता है हौसले के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।